बहुत प्राचीन काल की बात है, जब धरती और स्वर्ग के बीच की दूरी आज जैसी नहीं थी। जब देवताओं की दृष्टि मनुष्यों पर पड़ती थी और मनुष्यों की भावनाएं देवलोक तक गूंज जाया करती थीं। ठंड का समय था, आकाश से बर्फ के कोमल कण गिर रहे थे और एक विशाल राजमहल में आबनूस की काली लकड़ी से बनी खिड़की के पास एक रानी बैठी कसीदाकारी कर रही थी। बाहर बर्फ की सफेदी चारों ओर फैल रही थी। अचानक सुई उसके हाथ में चुभ गई और उसके हाथ से रक्त की 3 बूंदें बर्फ पर गिर पड़ीं। लाल रक्त, सफेद बर्फ और काली खिड़की को देखकर रानी का मन ठहर गया। उसी क्षण उसके हृदय में एक गहरी रहस्यमयी इच्छा जागी। काश मेरी संतान बर्फ जैसी श्वेत, रक्त जैसी लाल आभा वाली और आबनूस जैसी काले केशों वाली हो। कुछ समय बाद रानी ने एक कन्या को जन्म दिया, जिसकी सुंदरता इतनी अलौकिक थी कि उसे देखकर लोग उसे सफेद राजकुमारी कहने लगे। लेकिन विधि को कुछ और ही मंजूर था। राजकुमारी के जन्म के कुछ समय बाद ही रानी इस संसार को छोड़ गई। राजा ने समय बीतने पर दूसरा विवाह किया। नई रानी रूपवती थी, लेकिन उसका हृदय ईर्ष्या, अहंकार और स्वार्थ से भरा था। उसके पास एक जादुई शीशा था जो केवल सत्य बोलता था। जब तक शीशा यही कहता रहा कि वही संसार की सबसे सुंदर स्त्री है, रानी प्रसन्न रहती थी। लेकिन जिस दिन शीशे ने कहा कि सफेद राजकुमारी उससे कहीं अधिक सुंदर है, उसी दिन रानी के भीतर का अंधकार जाग उठा। उसकी सुंदरता को चुनौती मिली थी और उसके लिए यह असहनीय था। उसने राजकुमारी को मरवाने का षड्यंत्र रचा, लेकिन जंगल में शिकारी का हृदय पसीज गया और राजकुमारी बच निकली। भटकते भटकते वह 7 पहाड़ियों को पार कर 7 बौनों की झोपड़ी तक पहुंची, जहां उसे मां जैसा स्नेह और परिवार जैसा आश्रय मिला। उसी जंगल में उसी समय स्वर्गलोक से उतरी एक अप्सरा धरती पर विचरण कर रही थी। उसका नाम था अपर्णा। अपर्णा स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सराओं में गिनी जाती थी। उसके नृत्य पर देवता मोहित होते थे, उसकी मुस्कान पर इंद्र सभा ठहर जाती थी। लेकिन इन सब के बावजूद उसके हृदय में एक खालीपन था। स्वर्ग में सब कुछ था, अमृता थी, वैभव था, प्रशंसा थी, पर वहां वह पीड़ा नहीं थी जो प्रेम को गहरा बनाती है। अपर्णा के भीतर एक ऐसी प्यास थी जो नृत्य से नहीं, न भोग से नहीं, बल्कि केवल सच्चे प्रेम से शांत हो सकती थी। उसी जंगल में उसकी दृष्टि एक साधारण मनुष्य पर पड़ी, लकड़हारा आर्यन। आर्यन के वस्त्र साधारण थे, जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उसकी आंखों में छल नहीं था, उसके हृदय में लालच नहीं था। अपर्णा ने पहली बार किसी मनुष्य के लिए अपने पंखों को भारी महसूस किया। वह छिपकर उसे देखने लगी। उसकी सरलता, उसकी मेहनत और उसका करुण हृदय अप्सरा के मन को बांधने लगे। धीरे धीरे अपर्णा और आर्यन के बीच एक ऐसा प्रेम पनपा जो शब्दों से नहीं, दृष्टियों और मौन से बोलता था। अपर्णा जानती थी कि मनुष्य से प्रेम करना देव नियमों के विरुद्ध है, लेकिन उसकी इच्छाओं की प्यास अब और गहरी हो चुकी थी। उधर दुष्ट रानी बार बार रूप बदलकर सफेद राजकुमारी को मारने का प्रयास करती रही। कभी झालर, कभी जहरीली कंघी, लेकिन हर बार बौनों के प्रेम और विधि की कृपा से राजकुमारी बच जाती। अंततः रानी ने जहरीले सेब का सहारा लिया और इस बार राजकुमारी निष्प्राण होकर शीशे के ताबूत में सुला दी गई। जब यह समाचार अपर्णा तक पहुंचा तो उसका हृदय कांप उठा। उसे लगा जैसे यह केवल राजकुमारी की नहीं, बल्कि उसके अपने प्रेम और भविष्य की भी चेतावनी है। देवताओं ने अपर्णा को चेताया कि यदि उसने मनुष्यों के भाग्य में हस्तक्षेप किया तो उसे अपनी अमृता त्यागनी पड़ेगी। अपर्णा ने पहली बार स्वर्ग की ओर नहीं, बल्कि आर्यन की ओर देखा और कहा, यदि प्रेम नश्वर है तो अमृता भी व्यर्थ है। उसने अपने दिव्य स्पर्श से राजकुमारी के कंठ में फंसे विष को ढीला किया और विधि ने साथ दिया। उसी समय आर्यन भी वहां पहुंचा। उसके प्रेम की सच्चाई और अपर्णा के त्याग को देखकर देवताओं का हृदय पिघल गया। अपर्णा को श्राप नहीं मिला, बल्कि वरदान मिला। वह अप्सरा से मनुष्य बन गई। राजकुमारी का विवाह हुआ, बौनों का आशीर्वाद मिला और अपर्णा ने आर्यन के साथ एक साधारण लेकिन पूर्ण जीवन को चुना। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो एक बार लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही भावनात्मक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। इस कहानी का अंत यही सिखाता है कि सच्चा प्रेम सुंदरता, शक्ति और अमृता से भी बड़ा होता है और इच्छाओं की प्यास भोग से नहीं, त्याग से शांत होती है।